नमस्कार। जय श्री कृष्णा। इटर्नल गीता का 51वां दिन और हमारे साथ आनंद का जो भाव है वो दिनों दिन बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे स्पष्टता श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रदान करते हैं उसका कुछ कुछ अंश हमारे लिए प्रसाद रूप में आता जाता है। तो पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। तो भव सागर से पार कराने वाली जो श्रीमद् भगवद गीता है उनके साथ जुड़ने का हमारा मन होगा तो हम जुड़ेंगे ना। ऐसे हम कहते सुनते आए हैं कि सुनो सबकी पर करो मन की, पर मन अपना है क्या? ये मुख्य सवाल है। मन अपने भले की बात कह रहा है क्या? आपने सुना होगा, कई बार हम देखते हैं, कहते हैं भाई पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, एक रसगुल्ला और खा लूं, एक समोसा और खा लूं। और या फिर कभी कभी कहता है कि मन कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। ऐसी मनस्थितियां आती है ना। तो बात यह है कि श्रीमद् भगवद गीता हमें मन को अपना मित्र बनाने की चाबी दे रही है। अच्छा, आपने अमन शब्द सुना है? अमन, अ मन, मतलब मन है ही नहीं। मन है नहीं तो शांति है। मनमाना आचरण करने पर अंकुश लगाना अनुशासन है, और जब ये बाहर से थोपा जाता है तो बंधन है, और जब अंदर से आता है तो साधना है। आज गीता माता के दूसरे अध्याय के 49वें यानी 49 और 50th श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उनका स्पर्श करने वाले हैं। आप तैयार हैं? आपका मन नहीं होगा तो ये शाश्वत स्निग्धता हम छू नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण तो जगत गुरु हैं। अच्छा, अध्यापक वो है जो सब कुछ अपनी तरफ से पका पकाया नहीं दे देता है, बल्कि वो ऐसे पढ़ाता है कि समाधान शिष्य के अंदर से खुलता हो, खिलता हो। तो इस बात को लेते हुए बढ़ते हैं 39वें श्लोक की तरफ। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मनविच्छ कृपणा फल हेतवः। तो इसका अर्थ बताया, बुद्धि योग से सकाम कर्म ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। और 50वां जो श्लोक है उसका भी स्पर्श किया जाए, और इसमें एक जो खंड है वो आपने न जाने कितनी बार सुना होगा। बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, यानी कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। योगः कर्मसु कौशलम। तो समाधान के साथ अपनापन लगे तो उसे क्रियान्वित करने का मजा आता है। इसलिए पुनः पुनः 39वें श्लोक में धनंजय कहकर संबोधित किया अर्जुन को। तो अर्जुन की बात को लेते हुए जब हम बढ़ रहे हैं बुद्धि योग की तरफ, जिसमें कि निश्चयात्मिका बुद्धि है, तो इसमें निष्काम कर्म वाली बात है। और ये कहा जाए कि फल की प्राप्ति होगी, इसलिए ही जो सकाम भाव से काम करता है वो बुद्धि योग सहित काम करने वाले की तुलना में नीचे ठहरता है। क्यों? क्योंकि फल के लिए ही कर्म करने वाला परिणाम से बंधा रहेगा, और अपेक्षा के कारण उसका मन किसी ऐसी जगह जाकर बंध जाएगा जो उसके नियंत्रण से परे की जगह है। काम कर रहे हैं पर इसलिए कि ऐसा ही हो। अब ऐसा नहीं हो कि वैसा हो गया तो मुंह लटक जाएगा, मन बेचैन हो जाएगा। तो ये विवशता की, दीनता की स्थिति अच्छी है या स्वनियंत्रण की? परिणाम के प्रति आसक्ति है तो असुरक्षा का भाव बढ़ जाता है। ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। निष्काम कर्म या बुद्धि योग जो है वो हमको शक्तिशाली बनाता है। दूसरों पर निर्भर होकर व्यथित होने वाली जो संभावना है उसको हटा के पूरी तरह से सही अर्थों में आत्मनिर्भर बना देता है। मन पर नियंत्रण का अभ्यास किया हुआ नहीं हो
तो समता की बात ऊपर ऊपर की भले ही समझ में आ भी जाए बौद्धिक रूप से, पर इसके मर्म तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। मन में जो शक्ति है उसका अपने उत्थान के लिए प्रयोग करने की जो सूक्ष्म दृष्टि श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, उसके लिए दूसरे अध्याय का जो 50वां श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, सोच कर देखें कि बंधा हुआ मनुष्य अच्छा काम करेगा या वो जो मुक्त है वो बेहतर करेगा। अब ये स्थूल रस्सी की बात नहीं है, ये उस अंदर की ग्रंथि की बात है जो कई बार ऐसा बंधन लगाती है जो जन्म जन्मांतर तक भी चल सकता है। अब 50वें श्लोक को देखने से पहले हमारे जोधपुर के शायर हैं शिनकाब निजाम साहब, उनके ये दो शेर देखते हैं। रास्ता कोई कहीं मिलता नहीं, शेर है ये। रास्ता कोई कहीं मिलता नहीं, जिस्म से जन्मों जिस्म में जन्मों से अपनी कैद हूं। रास्ता कोई कहीं मिलता नहीं, जिस्म में जन्मों से अपनी कैद हूं। और दूसरा इनका एक शेर था कि खुदकशी के सैकड़ों अंदाज हैं, आरज़ू का ही न दामन थाम लूं। तो जो बात श्रीमद् भगवत गीता कह रही है वो शायराना अंदाज में इन्होंने कही है। इच्छा के साथ बन जाएंगे तो खुदकुशी जैसा होगा, कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं। अब ये जो 50वां श्लोक फिर से देखिए, बुद्धि युक्तो जुहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो जब सम बुद्धि है तो न पुण्य से बंधे न पाप से बंधे, क्योंकि कर्म फल के हेतु नहीं बने, उसको भी अर्पित कर दिया। समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। हमने अक्सर इसका गलत अर्थ लगाया है कि योग करने से कर्मों में कुशलता होगी, और फिर हम इसको वहां ले जाकर देखते हैं जो कोई मजदूर है तो मिल में अच्छा काम करेगा, एफिशिएंट हो जाएगा, योगी है तो, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है तो उसकी एफिशिएंसी के कारण जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। पर बात उतनी नहीं है, वो भी है, वो हो सकता है, लेकिन बात वो दृष्टि की है जो श्री कृष्ण आपके और हमारे कल्याण की बात कर रहे हैं। वो फैक्ट्री या कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बढ़ जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट है। मुख्य रूप से समत्व योग से कर्म में कुशलता क्या है? कुशलता ये है कि कर्म का बंधन नहीं हुआ। इसका अनुभव करके देखें, कर्म का बंधन नहीं हुआ तो मुक्त अवस्था से मुक्त अवस्था तक की यात्रा है कि नहीं? अब सिर्फ एफिशिएंसी को अगर हम सेंटर में रख देंगे तो हो सकता है एक मनुष्य परिणाम ऐसा लेकर आ जाए जो दूसरे मनुष्य से बेहतर हो, लेकिन उसको अपनी उपलब्धि पर अहंकार होगा। अगर वो अहंकार के कारण अपने कर्म से और उपलब्धि से बना रहेगा तो वो योगी नहीं हुआ ना। वो कर्म में कुशल होते हुए भी उसने उस कुशलता को नहीं जाना जिसके लिए योग कर्मसु कौशलम की बात है। अब योग कर्मसु कौशलम होगा तो जीवन मतलब रैट में जूते हुए बैल की तरह नहीं बीतेगा, नित्य नूतनता प्रकट होगी, अपनी पूर्णता का आलोक उजागर होगा। जीवन यात्रा चेतना के उन्नत से उन्नत स्तर तक ले जाएगी। कर्म बंधन से छूटने का उपाय सबके लिए, हर स्थान पर, हर काल में रेलेवेंट है, प्रासंगिक है, क्योंकि कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकते। तो अपने आप में रहते हुए आनंद की अनुभूति के साथ कल फिर इटर्नल गीता जब हम प्रारंभ करेंगे तो आपसे फिर मुलाकात होगी। पर ये दोनों श्लोक एक बार फिर से हम स्पर्श कर लेते हैं। 49वां श्लोक, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। और 50वां श्लोक, बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो योग कर्मसु कौशलम का ठीक ठीक अर्थ हम पकड़ें कि कर्म बंधन से मुक्त रहकर कर्म करें और उस तरह से इफिशियंसी हमारी बढ़े कि हमारी परिणाम में ऐसी आसक्ति नहीं हो कि हम कर्म बंधन में बंध जाएं।
तो मुक्ति की ये यात्रा श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की गुरु कृपा से हमारे लिए खुलती रहे, खिलती रहे हमारे आचरण में, हमारे चिंतन में। ऐसी प्रार्थना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करने के अलावा बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। जय श्री कृष्णा।